औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखी थी इफ एल्स स्टेटमेंट्स को लेके, और डिसिशनल स्टेटमेंट्स को हमने जो है वो डिस्कस किया था। और आज की क्लास के अंदर जो है हम मज़ीद इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे। और हम आज की क्लास के अंदर जो है इफ़ एल्स इफ का स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये किस किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, और ये किस सिचुएशन के अंदर जो है आपको इफ और एल्स इफ की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम कोड विद फैसल है। और सब्सक्रिप्शन का तरीका बहुत आसान है। आप इस जगह के ऊपर देखेंगे अपने वीडियो के अंदर, यहाँ पे एक रेड कलर का बटन बना होगा सब्सक्राइब का, आप उसको क्लिक कर लें और आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब हो जाएंगे। सेकेंडली, इस वीडियो को जो है स्टार्ट टिल एंड जो है आप यूट्यूब के ऊपर देखें। डाउनलोड करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। आप इसको फ्यूचर के अंदर कभी भी चाहें तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कोड ब्लॉक्स को ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ जो कि कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है। और मैं इसका नाम रख देता हूँ इफ डैश एल्स इफ एग्जाम्पल। इसको मैं कर देता हूँ फिनिश मेन डॉट cpp। ओके जी, देखें प्रोग्राम कुछ इस किस्म का होगा कि मैं यूज़र से कहूँगा कि जी आप 2 नंबर्स इनपुट कर लें। यूज़र जब 2 नंबर्स इनपुट कर चुका होगा तो मैं फिर यूज़र को ऑप्शन दूंगा कि आपके पास ये सर्टेन नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं, जैसे प्लस का ऑपरेटर, माइनस का ऑपरेटर, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का और मॉडुलस का। तो मैं यूज़र से कहूँगा कि आप जो है ना कीबोर्ड से अपना जो ऑपरेटर की जो कैरेक्टर है, यानी कि प्लस का कैरेक्टर या माइनस का कैरेक्टर या मल्टीप्लिकेशन का कैरेक्टर, डिवीजन का कैरेक्टर या मॉडुलस का कैरेक्टर जो कि परसेंटेज का साइन होता है, वो इनपुट कर लें। तो बेस्ड ऑन द कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम द यूजर, मैं ये डिसाइड करूंगा कि किस किस्म का ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना है। मिसाल के तौर पे अगर यूजर ने प्लस का ऑपरेटर अगर इनपुट किया है तो मैं दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दूंगा। अगर यूजर ने मल्टीप्लाई का ऑपरेटर अगर इनपुट किया है तो मैं उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा एंड सो ऑन। तो इस काम को करने के लिए मुझे एक तो 2 नंबर्स चाहिए। एक का नाम मैं रख देता हूँ वेरिएबल का नंबर 1 एंड नंबर 2, और इसी तरीके से रिजल्ट का मुझे एक वेरिएबल चाहिए। फिर उसके बाद मुझे कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल चाहिए। इसका नाम मैं रख देता हूँ ऑपरेशन। ठीक है। इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर मेरा जो प्लस का या माइनस का या मल्टीप्लाई का या डिवाइड का या मॉडुलस का जो साइन होगा वो इसके अंदर जाके स्टोर होगा। तो मैं सबसे पहले तो यूजर को एक मैसेज दूंगा। यूजर से मैं कहूंगा कि प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा \n। cn स्टेटमेंट के थ्रू हम यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो वो इनपुट जो है आपका नंबर 1 नामी वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट है, और सी आउट स्टेटमेंट में मैं लिखता हूं कि प्लीज एंटर योर सेकंड नंबर। यहाँ पे भी \n और स्टार्ट में भी \n, सेमीकोलन लगाएंगे। सी इन स्टेटमेंट, अब मुझे नंबर जो है वो नंबर 2 नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नंबर 2 लिख दूंगा। उसके बाद मैं यूजर को एक और मैसेज दूंगा कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसका जो सिंबल है वो इनपुट कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एंटर द सिंबल टू परफॉर्म ऑपरेशन। और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मैं सिंबल बता देता हूँ कि जी सिंबल जो है वो हमारा प्लस का साइन हो सकता है,
सिंबल जो है वो हमारा माइनस का साइन हो सकता है, सिंबल हमारा जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन हो सकता है, सिंबल हमारे पास जो है वो डिवीजन का साइन हो सकता है, और सिंबल हमारे पास जो है वो मॉडुलस का साइन जो है वो हो सकता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से यूजर जो है वो अपना सिंबल इनपुट कर लेगा। अगर उसने प्लस करना है दोनों नंबर्स को, तो वो क्या कर लेगा, वो इनपुट करेगा अपना प्लस का साइन। ठीक है। और ये कौन से वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, उसके लिए मैंने ये वेरिएबल बनाया हुआ है, उसका नाम जो है वो ऑपरेशन मैंने रखा है। ठीक है। अच्छा जी। अब जो है बेस्ड ऑन द कंडीशन या बेस्ड ऑन द वैल्यू स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन वेरिएबल, मैं अब डिसाइड करूंगा कि किस किस्म का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर कि इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू कैरेक्टर जो भी होगा उसको हम हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। अगर ये इंटीजर वैल्यू होती तो मैं इसको सिंगल कोट में ना लिखता। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू प्लस का साइन, अगर प्लस का साइन यूजर ने यहाँ पे पुट किया है, अगर यूजर ने यहाँ पे प्लस का साइन पुट किया है, तो क्या करो, तो आप ये करो कि रिजल्ट में आप डाल दो नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है। और इस रिजल्ट को जो है वो यहाँ पे आप शो भी करा दो। द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑपरेशन इज इक्वल टू, और रिजल्ट आपका रिजल्ट वेरिएबल में पड़ा है तो इसलिए इस तरीके से आप इसको शो करवा दें। ओके जी। इसके बाद हम लिखते हैं एल्स इफ। ठीक है। वरना अगर ऑपरेशन वेरिएबल जो है जिसके अंदर आपने अपना सिंबल पुट किया है, वो अगर माइनस का साइन हो, ठीक है, वो अगर माइनस का साइन हो, तो फिर क्या करो, फिर मैं इस तरह कर लेता हूं कि ये जो स्टेटमेंट मैंने कॉपी की है, सॉरी ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। भाई अगर आपने माइनस का ऑपरेशन अगर करना है तो नंबर 1 माइनस नंबर 2 होगा, और द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज इक्वल टू रिजल्ट वेरिएबल। यहाँ पे भी रिजल्ट वेरिएबल यूज हो रहा है, रिजल्ट वेरिएबल में नंबर 1 माइनस नंबर 2। देखिए ऑपरेशन वेरिएबल में आपने या तो प्लस पुट करना है या माइनस या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या मॉडुलस का ऑपरेटर। ठीक है। तो अगर आपने प्लस पुट किया है तो आपकी इफ कंडीशन ट्रू होगी, वरना आपकी ये वाली इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, यूजर हमारे पास और क्या क्या इनपुट कर सकता है, एल्स इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर यूजर ने इनपुट किया है ऑपरेशन नाम के वेरिएबल में, तो फिर क्या करो, ये सारे का सारा जो मैंने कोड ऊपर से कॉपी किया था इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और नंबर 1 प्लस नंबर 2 की बजाय नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2, और द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है जी। ओके। इसके बाद ये आपकी 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यूजर ने जो है वो ऑपरेशन नाम के वेरिएबल में, यानी कि इस जगह पे जब यूजर को कहा गया था कि आप अपना सिंबल इनपुट कर लें, तो उसने जी डिवीजन का सिंबल लेट सपोज इनपुट किया है, डिवीजन का इनपुट। ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवीजन का साइन लगा देते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर जो है हम क्या कर लेते हैं कि रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, और यहाँ पे लिख देते हैं द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज इक्वल टू रिजल्ट। रिजल्ट वेरिएबल के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है। ओके। टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास क्या है, या तो यूजर ने प्लस इनपुट किया होगा, या माइनस, या मल्टीप्लाई, या डिवाइड, या मॉडुलस का ऑपरेटर। ठीक है। तो प्लस के लिए तो आपने ये इफ कंडीशन लिख दी, माइनस के लिए भी आपने एल्स इफ कंडीशन लिख दी, फिर इसके लिए भी एल्स इफ, फिर यहाँ पे भी। तो आखिरी जो पॉसिबिलिटी है, यूजर ने मिसाल के तौर पे यूजर ने प्लस भी इनपुट नहीं किया, माइनस भी इनपुट नहीं किया, मल्टीप्लाई भी इनपुट नहीं किया, डिवीजन भी इनपुट नहीं किया, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि यूजर ने जो है वो मॉडुलस का साइन जो है वो इनपुट किया है। तो हम यहाँ पे सिंपल जो है वो एल्स का पोर्शन लिख देंगे, और यहाँ पे मैं इसी कोड को जो है कॉपी कर लूंगा। ठीक है। और रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 मॉडुलस नंबर 2, द रिजल्ट ऑफ
मॉडुलस ऑपरेशन इज इक्वल टू रिजल्ट, और रिजल्ट वेरिएबल में ऑलरेडी वैल्यू जो होगी वो आई हुई होगी। तो मैं पहले तो क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ। अगर इसमें कोई एरर है, ठीक है, तो वो देख लेंगे। ओके, इसमें कोई एरर नहीं है। अब इस तरह कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, ठीक है। प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो लेट्स सपोज मैंने पहला नंबर इनपुट किया 120, सेकंड नंबर जो है मैं कहता हूँ कि मैंने 10 इनपुट कर लेता हूँ। फिर ये आपसे कह रहे हैं कि एंटर द सिंबल, ठीक है, और सिंबल आपके सामने है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस का साइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज प्लस का सिंबल इनपुट करता हूँ, ठीक है, एंटर करता हूँ। तो ये कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑपरेशन इज इक्वल टू 130, यानी कि 120 और 10 को इसने आपस में क्या किया, ऐड कर दिया। प्रोग्राम को दोबारा रन कर लेते हैं। प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज 110, सेकंड नंबर लेट्स सपोज 30, एंटर द सिंबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन, लेट्स सपोज मैंने माइनस इनपुट किया, ठीक है, और एंटर करते हैं। तो ये कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज इक्वल टू 80, क्योंकि आपने माइनस इनपुट किया था, इसलिए यहाँ पे इसने 110 में से 110 में से 30 को माइनस कर दिया और रिजल्ट 80 आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। प्रोग्राम दोबारा रन कर लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर इनपुट कर लेते हैं, लेट्स सपोज 50, दूसरा नंबर इनपुट कर लेते हैं 2, और इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन, स्टेरिक का सिंबल है ये, ठीक है, इनपुट किया। तो इसने कहा द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज इक्वल टू 100, ठीक है जी। एक और दफा इसको रन कर लेते हैं, बल्कि 2 दफा, ठीक है, ताकि सारी पॉसिबिलिटीज हम लोग देख सकें। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे 120 और यहाँ पे लिख देता हूँ 5, और मैं कहता हूँ कि यार डिवीजन का ऑपरेशन है, ठीक है, सिंबल जो है वो डिवीजन का। तो ये कह रहा है द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज इक्वल टू 24, यानी कि 120 को 5 पे इसने डिवाइड किया और रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। अगेन इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। मैं लेट्स सपोज लिख देता हूँ 125 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3। यहाँ पे मैं जो हूँ ऑपरेशन में मॉडुलस का जो ऑपरेटर है, जो परसेंटेज का साइन है, वो मैं इनपुट कर देता हूँ, ठीक है, एंटर करता हूँ। तो कहता है कि द रिजल्ट ऑफ मॉडुलस ऑपरेशन इज इक्वल टू 2, यानी कि इसने 125 को 3 पे डिवाइड किया। तो जो भी रिजल्ट आता है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट एज फार एज दिस मॉडुलस ऑपरेशन इज कंसर्न। ये आपको खाली रिमाइंडर कैलकुलेट करके देगा कि यार 125 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर बेसिकली हमारे पास 2 आता है, तो इसलिए इसने आपको 2 जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करके दे दिया है। ओके जी, अब देखते हैं कि प्रोग्राम चलेगा किस तरीके से। देखिए प्रोग्राम आपका चलेगा ना, तो यहाँ पे आपसे कहेगा प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो आपने पहला नंबर जो भी इनपुट करोगे वो इस नंबर 1 में आ जाएगा। फिर आपसे कह रहा है प्लीज एंटर योर सेकंड नंबर, तो जो भी सेकंड नंबर आप इनपुट करोगे वो इस नंबर 2 वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद ये आपसे कहता है कि एंटर द सिंबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन। अगर आपने प्लस का सिंबल इनपुट किया तो ऑपरेशन वेरिएबल के अंदर प्लस आ जाएगा। अगर आपने माइनस इनपुट किया है तो इसके अंदर माइनस आ जाएगा। अगर आपने मल्टीप्लाई या ये जो स्टेरिक का साइन है ये अगर आपने पुट किया है तो ऑपरेशन वेरिएबल के अंदर स्टेरिक का साइन आ जाएगा। एंड उसके अलावा आपके पास एक डिवीजन का साइन है और एक आपके पास जो है वो आखिर में मॉडुलस का साइन है। तो जो भी साइन आप इनपुट करोगे वो साइन आपके इस ऑपरेशन नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे इफ कंडीशन है। इफ का मतलब कि अगर ऑपरेशन वेरिएबल की वैल्यू बराबर है प्लस साइन के। अब प्लस साइन ये चूंकि एक कैरेक्टर है तो कैरेक्टर को हम इनक्लोज करते हैं सिंगल कोट्स के अंदर। अगर आपने ऑपरेशन वेरिएबल में वाकई अगर प्लस का साइन ऐड किया था, उसमें पुट किया था, तो आपका ये ऑपरेशन, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। और कंडीशन के ट्रू होने पे आपकी जो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये 2 स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और बाकी का आपका जितना पोर्शन है ना, ये वाला एल्स इफ, ये वाला एल्स इफ, दिस वन एल्स इफ एंड दिस एल्स, इनमें से कोई स्टेटमेंट भी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर आपने प्लस का साइन अगर पुट किया है। ओके, अगर आपने लेट्स सपोज माइनस का साइन पुट किया है तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी पहले कि इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू प्लस का साइन। तो भाई ऑपरेशन वेरिएबल में तो माइनस पड़ा है, माइनस तो को माइनस इज अ डिफरेंट कैरेक्टर, प्लस इज अ डिफरेंट कैरेक्टर, तो दिस पर्टिकुलर कंडीशन विल बिकम फॉल्स और आपका इफ का पोर्शन जो है ये नहीं चलेगा। फिर एल्स इफ का मतलब वरना अगर ऑपरेशन वेरिएबल में माइनस का साइन पड़ा है तो आपने तो माइनस का साइन इनपुट किया था यहाँ पे इस जगह पे जब आपसे ऑपरेशन का या सिंबल जब आपसे मांगा गया था तो आपने तो माइनस पुट किया था। तो आपका ये जो एल्स इफ का की जो कंडीशन है, कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी और सिर्फ आपके ये 2 स्टेटमेंट्स चलेंगी और बाकी की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी, यानी कि बाकी की सारी ये वाली एल्स इफ, दिस वन एल्स इफ, ये वाला एल्स का पोर्शन, ये सारे का सारा
डिस्कार्ड हो जाएगा, ये सारे का सारा स्किप हो जाएगा। फर्ज करें आपने जो है ना प्लस भी इनपुट नहीं किया, तो ये इफ कंडीशन तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आपने माइनस भी इनपुट नहीं किया तो आपकी ये एल्स इफ का पोर्शन भी स्किप हो जाएगा, ये नहीं चलेगा बिकॉज आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। एल्स इफ, वरना अगर आपने वाकई ऑपरेशन वेरिएबल में स्टेरिक का साइन पुट किया है तो आपका ये एल्स इफ का पोर्शन खाली चलेगा, इसके बाद आने वाले जो एल्स इफ और एल्स के पोर्शंस हैं वो नहीं चलेंगे। अब आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है वो इनपुट किया है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 की वैल्यू और नंबर 2 की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी और इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर रिजल्ट आ जाएगा और आपको रिजल्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके नजर भी आ जाएगा और आपको लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा कि द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज इक्वल टू रिजल्ट। फर्स्ट करें आपने जी डिवीजन का साइन यानी कि फॉरवर्ड स्लैश आपने इनपुट किया है, तो ऑपरेशन वेरिएबल में चूंकि फॉरवर्ड स्लैश है वो तो प्लस के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स। ऑपरेशन वेरिएबल के अंदर फॉरवर्ड स्लैश है वो तो माइनस के बराबर तो नहीं है, वो कैरेक्टर दैट इज अ डिफरेंट कैरेक्टर, तो आपका ये कंडीशन जो है ये वाली भी फॉल्स। तो जब फॉल्स होती है कंडीशन तो फिर ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इसी तरीके से ऑपरेशन वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है फॉरवर्ड स्लैश और आप उसको कंपेयर कर रहे हो स्टैरिक के साथ, तो ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स। आपकी ऑपरेशन वेरिएबल में पड़ा है फॉरवर्ड स्लैश जिसको आप कंपेयर कर रहे हो इस फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तो बेसिकली दोनों सेम ऑपरेटर्स हैं, दोनों सेम सिंबल्स हैं, तो आपका ये जो एल्स इफ का पोर्शन है ये चलेगा और जो बाकी रिमेनिंग आपका जो एल्स का पोर्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फर्ज करो आपने ना तो प्लस का साइन इनपुट किया, ना माइनस का, ना मल्टीप्लिकेशन का, ना डिवीजन का, तो आपका ये इफ कंडीशन भी फॉल्स, ये वाली भी फॉल्स, ये वाली भी फॉल्स, ये वाली भी फॉल्स, ठीक है। आपका ऑटोमेटिकली जो है वो एल्स का पोर्शन चलेगा और आपको ये कहेगा रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर मॉडुलस नंबर 2, नंबर 1 को डिवाइड करेगा नंबर 2 पे और उसका जो रिमाइंडर है रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा। अब इस प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा लॉजिकल एरर है, वो लॉजिकल एरर क्या है, वो ये है कि मैं अगर इस प्रोग्राम को रन कर लूं, ठीक है, और मैं लेट सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ 120 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेट सपोज 5। अब सिंबल्स जो है ना वो या तो मेरे पास प्लस का सिंबल है या माइनस का या मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का या मॉडुलस का जो परसेंटेज का साइन है, इसकी बजाय मैं कुछ और सिंबल इनपुट कर दूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एंड का सिंबल इनपुट कर दूं तो मेरा प्रोग्राम फिर भी काम करेगा, जो कि नहीं करना चाहिए। ये आपका एक लॉजिकल एरर है इस प्रोग्राम के अंदर जिसको अभी हम थोड़ी देर में रिमूव करेंगे। यानी कि ये आपसे कह रहे हैं कि द रिजल्ट ऑफ मॉडुलस ऑपरेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि जो मॉडुलस वाला जो पोर्शन है वो चला रहा है आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें अभी देखते हैं कि ये जो लॉजिकल एरर है ये हम कैसे रिमूव करेंगे। तो इस लॉजिकल एरर को हम रिमूव करेंगे और ये लॉजिकल एरर पहले तो चेक करते हैं कि लॉजिकल एरर आ क्यों रहा है। देखें आपने मॉडुलस का साइन इनपुट किया था ना, ठीक है, यहाँ पे देखें प्रोग्राम आपका चला था, आपसे कहा गया कि प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, आपने अपना पहला नंबर इनपुट किया, फिर आपसे कहा कि प्लीज एंटर योर सेकंड नंबर, आपने अपना सेकंड नंबर भी इनपुट कर दिया, फिर आपसे कह रहे हैं कि जी एंटर द सिंबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन, और आपने जो है ना ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं बल्कि आपने मॉडुलस का जो ऑपरेटर था वो आपने इनपुट किया। तो आपने चूंकि मॉडुलस का ऑपरेटर इनपुट किया है तो इसलिए आपकी ये वाली इफ कंडीशन भी फॉल्स, ये नेक्स्ट एल्स इफ भी फॉल्स, इसके बाद का एल्स इफ भी फॉल्स, ठीक है, इसके बाद ये जो एल्स इफ है ये वाला भी फॉल्स। तो एल्स का पोर्शन चलेगा और एल्स का पोर्शन कंसिडर कर रहा है कि आपने वाकई में मॉडुलस का ऑपरेटर इनपुट किया है, हालांकि आपने यहाँ पे मॉडुलस का ऑपरेटर इनपुट नहीं किया था। प्रोग्राम को अगर आप इस वीडियो को अगर आप रिवाइंड कर लें, थोड़ा सा पीछे जाके देख ले, तो मैंने एंड का ऑपरेटर यहाँ पे या जो एंड का जो सिंबल होता है, एंड का जो साइन होता है, मैंने तो वो पुट किया था। तो बेसिकली प्रोग्राम ने क्या किया, इसने चेक किया इफ कंडीशन में ऑपरेशन वेरिएबल में पड़ा है एंड का सिंबल, एंड का सिंबल प्लस के सिंबल से नहीं मिलता, ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट सिंबल्स। तो इफ का पोर्शन तो हो गया आपका डिस्कार्ड। एल्स इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू माइनस का साइन और ऑपरेशन में पड़ा हुआ है एंड का सिंबल, तो एंड इज इक्वल टू माइनस, तो एंड तो डिफरेंट सिंबल है, माइनस डिफरेंट सिंबल है। उसी तरीके से यहां पर भी एंड का सिंबल और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आपस में कंपैरिजन उनकी हो रही है, इक्वालिटी चेक की जा रही है जो कि इक्वल नहीं है। फिर यहाँ पे ऑपरेशन वेरिएबल जिसमें पड़ा हुआ है एंड का सिंबल और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, तो एंड का सिंबल फॉरवर्ड स्लैश वो तो आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे एल्स का पोर्शन चलेगा, यानी कि देखें अगर ये कंडीशन
अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर तो ये स्टेटमेंट चलेंगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी कि वरना अगर ऑपरेशन वेरिएबल की वैल्यू बराबर हो माइनस के, जो कि नहीं है, तो फिर एल्स इफ ये चेक होगा ऑपरेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट का साइन, जो कि नहीं है, फिर चेक होगा एल्स इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश। तो ऑपरेशन वेरिएबल में तो यहाँ पे भी क्या है पड़ा हुआ है एंड का सिंबल, और एंड का सिंबल जो है वो फॉरवर्ड स्लैश के बराबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे चारों कंडीशंस जब आपकी फॉल्स हो जाएंगी, ये वाली भी, दिस वन, इवन के दिस वन, ठीक है, तो आपका एल्स का पोर्शन ऑटोमेटिकली चलेगा और वो कंसिडर कर रहा है कि आपने वाकई में मॉडुलस का ऑपरेटर इनपुट किया है, जो कि आपने पुट नहीं किया। तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे कि इस लॉजिकल एरर को रिमूव करने के लिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एल्स इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिख दूंगा परसेंटेज का साइन, कि यार अगर ऑपरेशन वेरिएबल में मॉडुलस का साइन अगर पुट आपने किया है, इनपुट किया है इस जगह पे, ये लाइन नंबर 17 के ऊपर जब आपसे मांगा गया था कि एंटर द सिंबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन, और आपने वाकई में अगर मॉडुलस का जो साइन है वो अगर आपने कैरेक्टर है वो अगर आपने यहाँ पे इनपुट किया है, तो आपका ये वाला एल्स इफ पोर्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आखिर में लिखता हूँ एक और पोर्शन एल्स का पोर्शन लिखता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ सी आउट के लेट सपोज, अच्छा ये एल्स का पोर्शन कब चलेगा, ये एल्स का पोर्शन तब चलेगा जब ऊपर की तमाम ये वाली कंडीशन भी, ये दूसरी कंडीशन भी, ये तीसरी कंडीशन भी, ये चौथी कंडीशन भी, ये पांचवी कंडीशन भी, पांचों की पांचों जब फॉल्स हो जाएंगी तो फिर एल्स का पोर्शन चलेगा। यानी कि आपने ना तो प्लस का साइन इनपुट किया, ना माइनस का, ना मल्टीप्लीकेशन का, ना फॉरवर्ड स्लैश, ना आपने मॉडुलस का साइन इनपुट किया, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल के अंदर मैंने एंड का साइन इनपुट किया था, तो उस केस के अंदर आपका फिर ये एल्स का पोर्शन चलेगा, और इस एल्स की पोर्शन में जस्ट मैं यूजर से कह दूंगा, ठीक है, एक मैसेज दूंगा यूजर को कि प्लीज एंटर वैलिड ऑपरेटर, ठीक है, और यहां पे लिख दूंगा कि द प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, कि भाई आप वैलिड इनपुट कर लें, वैलिड जो कैरेक्टर है वो इनपुट कर लें। इसको मैं सेव कर लेता हूं, इस प्रोग्राम को डिबग कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज 114, प्लीज एंटर योर सेकंड नंबर, लेट्स सपोज मैंने 3 इनपुट किया। अब मैं ना तो प्लस का साइन इनपुट कर रहा हूं, ना माइनस का, ना मल्टीप्लाई का, ना फॉरवर्ड स्लैश, ना मॉडुलस, ठीक है, मैं कोई और साइन इनपुट कर लेता हूं, लेट्स सपोज मैं ये वाला साइन इनपुट कर लेता हूं, ठीक है, लेस देन का साइन। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि प्लीज एंटर वैलिड ऑपरेटर, द प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, ठीक है, आपने इन पांचों ऑपरेटर्स में से कोई ऑपरेटर भी आपने इनपुट नहीं किया, लिहाजा आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट होगा, किसी किस्म का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। देखिए आपने लेस देन का साइन इनपुट किया था ना, तो आपकी ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज ऑपरेशन वेरिएबल कंटेन्स द लेस देन साइन, एंड लेस देन साइन इज नॉट इक्वल टू प्लस साइन, लेस देन साइन इज नॉट इक्वल टू माइनस साइन, लेस देन का जो साइन है वो बराबर नहीं है आपके स्टेरिक साइन से, लेस देन का साइन इसके बराबर भी नहीं है, लेस देन का साइन इसके बराबर भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका फिर ये एल्स का पोर्शन जो है ये चलेगा, और आपको स्ट्रेट अवे स्क्रीन पे प्रिंट होकर नजर आएगा कि प्लीज एंटर वैलिड ऑपरेटर, द प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये जो एल्स इफ का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा। इसको मज़ीद जो है समझने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल जो है वो और कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं फाइल मेन्यू पे चला जाता हूँ, न्यू के ऑप्शन पे, और यहाँ पे प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन है C++, नेक्स्ट, और यहीं पे मैं लिख देता हूँ एल्स इफ example2, और इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं main.cpp के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ा देता हूँ, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं नंबर के नाम से, ठीक है, और यूज़र को कहते हैं, मैसेज देते हैं यूज़र को कि एंटर एनी नंबर ऑफ योर ओन चॉइस, ठीक है, \n फॉर द न्यू लाइन कैरेक्टर, ताकि यूजर जो कुछ लिखे वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर इनपुट हो, और यूजर से जो हम इनपुट लेंगे तो उस इनपुट को मैं इस नंबर नामी वेरिएबल के अंदर पुट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ नंबर इज इक्वल टू 0, कि अगर नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो अगर 0 के बराबर है, तो सी आउट स्टेटमेंट में आप यूजर को एक मैसेज दे दें आप यूजर को एक मैसेज दे दें कि द नंबर
you and the number you entered was equal to 0। ठीक है जी, कि नंबर आपने जो इनपुट किया था वो 0 के बराबर था। ठीक है, वरना चेक करो कि एल्स इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 हो तो यूजर को एक मैसेज दे दे कि सी आउट \n द नंबर the number you entered was greater than 0 and a positive number। ठीक है जी, ओके। वरना एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है, या तो नंबर 0 के बराबर है, या नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर है, या नंबर 0 से लेस है। तो अगर नंबर 0 से बराबर है, 0 के बराबर है, तो उसके लिए तो हमने ये कंडीशन यहाँ पे लगाई हुई है, चेक करेगा। अगर नंबर 0 के बराबर हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो यूजर को एक मैसेज आ जाएगा कि द नंबर यू एंटर्ड वाज इक्वल टू 0। वरना अगर नंबर ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि पॉजिटिव नंबर हुआ, तो यूजर को एक मैसेज आ जाएगा कि द नंबर यू एंटर्ड वाज ग्रेटर देन 0 एंड इट वाज अ पॉजिटिव नंबर। फिर एक ही पॉसिबिलिटी इसके बाद एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है। हमें पता है कि नंबर जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है। ठीक है, इफ द नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, इफ द नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0, देन ऑब्वियसली इट मींस कि द नंबर इज लेस देन 0। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे एल्स इफ की कंडीशन लगाने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। बस सिंपल हमने जो यूजर को मैसेज देना है, वो मैसेज हम यहाँ पे दे देंगे \n, और यहाँ पे लिख देंगे कि द नंबर यू entered was less than 0 and it was a negative number। ठीक है, और सेमीकोलन यहाँ पे लगा देते हैं। प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ, प्रोग्राम को मैं बिल्ड कर लेता हूँ। कोई अगर इशू हुए तो नजर आ जाएगा, ओके देयर इज नो इशू, और इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। ये कह रहा है जी एंटर एनी नंबर ऑफ योर ओन चॉइस। मैं 0 इनपुट करता हूँ तो कहेगा कि द नंबर यू एंटर्ड वाज इक्वल टू 0। ठीक है, दोबारा रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। इसके अंदर जो है मैं एक नंबर इनपुट करता हूँ, लेट्स सपोज 10। तो ये कह रहा है द नंबर यू एंटर्ड वाज ग्रेटर देन 0 एंड अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है जी, ओके। प्रोग्राम को तीसरी दफा रन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज देता हूँ -20। ठीक है, एंटर किया तो कह रहा है कि द नंबर यू एंटर्ड वाज लेस देन 0 एंड अ नेगेटिव नंबर। ठीक है जी, ओके। तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे मैं आखिर में \n लगा देता हूँ। प्रोग्राम में आपके साथ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आपसे ये कह रहे हैं एंटर एनी नंबर ऑफ योर चॉइस। ठीक है, ऑफ योर ओन चॉइस, और आप जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो इस नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। अब मैं आगे चेक करूंगा कि नंबर वेरिएबल के अंदर जो है वो क्या पड़ा है। इफ मेरी पहली कंडीशन के इफ नंबर इज इक्वल टू 0, इफ द वैल्यू प्रेजेंट इन नंबर वेरिएबल इज इक्वल टू 0, और वाकई में अगर आपने नंबर वेरिएबल में 0 डाला है, तो आपकी ये जो कंडीशन होगी, कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट चलेगी, और आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा कि द नंबर यू एंटर्ड वाज इक्वल टू 0। इसके बाद ये आपका जो एल्स इफ का पोर्शन है और आपका ये जो एल्स का पोर्शन है, ये डिस्कार्ड हो जाएंगे। इनमें से कोई पोर्शन भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। फर्स्ट करो आपने नंबर वेरिएबल में 5 डाला है, 5 मींस पॉजिटिव 5 +5। ठीक है, तो आपकी पहली इफ कंडीशन जो है वो चेक होगी। नंबर वेरिएबल में पड़ा है 5, 5 इज इक्वल टू 0, 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपकी इफ कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, और आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आपने तो 5 इनपुट किया है। अगर आपने 0 इनपुट किया होता तो तब आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती कि द नंबर यू एंटर्ड वाज इक्वल टू 0। बहरहाल इसके बाद अब चेक होगा एल्स इफ, वरना अगर नंबर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो नंबर में तो 5 पड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 0, तो आपकी ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। ट्रू होने के ऊपर आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि द नंबर यू एंटर्ड वाज ग्रेटर देन 0 एंड इट वाज अ पॉजिटिव नंबर। फर्स्ट करें, अच्छा इस केस के अंदर भी आपका ये जो एल्स का पोर्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। फर्स्ट करें नंबर में आपने कोई नेगेटिव नंबर डाला है, -10 लेट्स सपोज, -10, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इफ -10 इज इक्वल टू 0, तो भाई -10 तो इक्वल टू 0 नहीं है, तो आपकी कंडीशन फॉल्स, तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। एल्स इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो आपने तो नंबर वेरिएबल में लेट्स सपोज -10 डाला है,
तो नंबर वेरिएबल में पड़ा है -10, -10 इज ग्रेटर देन 0, द कंडीशन इज फॉल्स, तो आपकी ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आपका ऑब्वियसली एल्स का पोर्शन ऑटोमेटिकली चलेगा, क्योंकि नंबर अगर 0 के बराबर नहीं है, नंबर अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि नंबर जो है वो लेस देन 0 है, और स्क्रीन पे आपको प्रिंट होके नजर आएगा कि द नंबर यू एंटर्ड वाज लेस देन 0 एंड इट वाज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है जी। तो ये था आपका इफ एल्स इफ का प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम हमने कर लिया है। आई होप कि ये जो इफ एल्स इफ का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। ओके जी। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करने लगे हैं उसको कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, यानी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर मजीद इफ या मजीद इफ एल्स या मजीद इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसको जो है डिटेल तो जो है आपकी प्रोग्रामिंग से ही आपको समझ आएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक नया जो है वो प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। इसमें कंसोल एप्लीकेशन है, C++ की एप्लीकेशन है, और प्रोजेक्ट का जो मैं टाइटल दे देता हूँ वो देता हूँ इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, और GNU GCC कंपाइलर को यहाँ से काइंडली मेक श्योर कर लें कि वो सिलेक्टेड हो। इसको फिनिश कर लें। यहाँ पे ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है। बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं इनको मिनिमाइज कर लेता हूँ। सोर्सेस के अंदर main.cpp आपकी फाइल है जिसमें आपने अपना जो कोड है वो कोड आपने लिखना होगा। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ नंबर के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूजर को कहता हूँ सी आउट स्टेटमेंट के अंदर कि एंटर नंबर ऑफ योर ओन चॉइस, अपनी चॉइस का कोई नंबर इनपुट कर लें। और >n इसलिए कि मैं चाहता हूं कि यूजर जो भी नंबर इनपुट करे तो वो स्क्रीन के ऊपर जब मुझे ब्लैक विंडो में जब मुझे नजर आए तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर मैं यूजर से वो इनपुट ले सकूं। तो मैं इनपुट लूंगा नंबर वेरिएबल में, इसलिए मैंने उसका नाम भी जो है वो नंबर वेरिएबल रख दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक कंडीशन लगाता हूँ। मैं लिखता हूँ कि यार इफ नंबर इफ इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो मुझे यहाँ पे ना सिर्फ एक मैसेज मिल जाए, ठीक है, कि सॉरी यहाँ पे >n लगेगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि द नंबर यू एंटर्ड was a positive number \n। ओके जी। अच्छा, जो काम हम करना चाह रहे हैं उस बल्कि जो हमारा जो मैसेज है इस मैसेज को थोड़ा सा मैं जरा मॉडिफाई करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि एंटर अ नंबर ऑफ योर ओन चॉइस बिटवीन 1 एंड 999, यानी कि अपनी मर्जी का कोई नंबर इनपुट कर लो 1 से लेके इंक्लूडिंग 1 या इंक्लूडिंग 999। ठीक है, इनके दरमियान में इनके बीच का कोई सा भी नंबर आप इनपुट कर लें। ठीक है, तो वो नंबर वेरिएबल में चला जाएगा। और अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो एक तो आपको मैसेज आ जाएगा कि द नंबर यू एंटर्ड वाज अ पॉजिटिव नंबर। ना सिर्फ ये कि बल्कि इसके अंदर यानी कि इसी इफ की जो बॉडी है, जो करली ब्रेसेस हैं, ठीक है, इसके अंदर ही मजीद मैं क्या करूंगा कि मैं चेक करूंगा, ठीक है, कि इफ द नंबर, ठीक है, मुझे पता है नंबर पॉजिटिव है, लेकिन अगर नंबर जो है वो लेस देन 10 हो, ठीक है, इफ द नंबर इज लेस देन 10, तो मैं सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है, उसके अंदर मैं लिख दूंगा कि ठीक है, सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैं लिख दूंगा कि द नंबर यू एंटर्ड वाज लेस देन 10 एंड इट वाज अ सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे तो चेक हो जाएगा ना कि अगर नंबर वाकई में 0 से बड़ा है तो तभी आप इसकी बॉडी के अंदर इनपुट अंदर अंदर आओगे ना। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स चलेंगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है, ये आपकी कंडीशन जो है ये ट्रू है, तो आपकी स्टेटमेंट चलेगी और आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर नजर आएगा कि द नंबर यू एंटर्ड वाज अ पॉजिटिव नंबर। और ना सिर्फ ये बल्कि आगे मजीद चेकिंग होगी कि अगर नंबर इज लेस देन 10 तो स्क्रीन पे प्रिंट कर दो कि द नंबर यू एंटर्ड वाज लेस देन 10 एंड इट वाज अ सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, ओके। एल्स इफ, वरना अगर
नंबर जो है इफ इट इज लेस देन 100, ठीक है, तो सी आउट स्टेटमेंट है, इसके अंदर आप लिख दो कि द नंबर you entered was less than 100 and it was a double digit number, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। ओके जी। और फिर उसके बाद जो है ना तो आपका नंबर जो है वो लेस देन 10 है, यानी कि ना तो आपका सिंगल डिजिट नंबर है, ना ही आपका 2 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली आपने जो नंबर इनपुट किया है वो तो 1 से लेके 99 तक आपने इनपुट किया होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो हम जो दे सकते हैं वो ये हो सकता है, या तीसरा जो यहाँ पे जो कंडीशन लग सकती है वो ये लग सकती है कि इफ एल्स इफ नंबर इज लेस देन 1000, ठीक है, यानी कि अगर आपने 999 या उससे छोटा कोई नंबर इनपुट किया है 3 डिजिट्स वाला, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दे देगा कि द नंबर यू एंटर्ड वाज लेस देन 1000 एंड इट वाज a 3 डिजिट नंबर, ठीक है जी। ओके, अब आपने नंबर जो है वो 10 से कम, यानी कि 10 से ठीक है, यहाँ पे तो पहले तो यहाँ पे चेक हो गया ना कि नंबर 0 से बड़ा है, ये तो कंफर्म हो गया। अगर नंबर 0 से बड़ा होगा तो तभी ये स्टेटमेंट्स आपकी चलेंगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इफ कंडीशन है इसमें लिखा है कि यार इफ नंबर इज लेस देन 10, अगर नंबर जो है वो लेस देन 10 नहीं है, ठीक है, तो आगे चलेंगे एल्स इफ का पोर्शन, इफ द नंबर इज लेस, और अगर नंबर लेस देन 100 भी नहीं है तो फिर आगे चलेंगे इफ नंबर, ये कंडीशन चेक होगी कि वरना अगर नंबर इज लेस देन 1000, ठीक है, तो ये कंडीशन चेक होगी और इसमें लिखा हुआ आएगा कि द नंबर यू एंटर्ड वाज लेस देन 1000। फर्स्ट करें आपने जो नंबर इनपुट किया है वो 10 से कम कम भी नहीं है, 100 से भी कम नहीं है, 1000 से भी कम नहीं है, गलती से आपने अगर 1000 से ज्यादा वैल्यू दे दी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स की पोर्शन में कि सी आउट, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे बैकस्लैश n, यू एंटर्ड अ नंबर ग्रेटर देन 999, यू एंटर्ड अ नंबर ग्रेटर देन 999, ठीक है जी। ओके जी। और ये चूंकि जो आपका ये जो इफ और एल्स इफ, ठीक है, और एल्स का जो पोर्शन है ये एक आउटर इफ की बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, और इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि इफ कंडीशन के अंदर मजीद इफ कंडीशंस हो, या इफ कंडीशन के अंदर मजीद इफ और एल्स कंडीशन हो, या इफ की कंडीशन के अंदर मजीद जो है आपकी इसकी बॉडी के अंदर मजीद जो है आपकी इफ एल्स इफ की पोर्शंस हो, तो such type of statements they are called as nested if statements, ठीक है। ओके, तो ये तो इस इफ की हम बात कर रहे थे ना कि अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर नंबर वाकई में ग्रेटर देन 0 है तो फिर तो ये स्टेटमेंट्स आपकी चलेंगी। अच्छा, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो फिर एल्स इफ नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या करो, सी आउट स्टेटमेंट आउटपुट स्टेटमेंट है, सी आउट, इसमें लिख दो कि द नंबर यू एंटर्ड वाज इक्वल टू 0, ट्राई अगेन, यानी कि आपको 0 इनपुट करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपने आपका नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, आपका नंबर जो है वो इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि आपका नंबर जो है वो 0 के बराबर है, तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पे एल्स इफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट एल्स लिख दें और इसके अंदर लिख दें सिंपल कि बैकस्लैश n, द नंबर यू entered was less than 0, try again। ओके जी, अब क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूं, इसको मैं डिबग कर लेता हूं, सॉरी इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं, कोई एरर नहीं है, और इसको मैं रन कर लेता हूं। अभी कह रहा है कि जी एंटर अ नंबर ऑफ योर ओन चॉइस बिटवीन 1 एंड 999, पहले तो मैं इसको देता हूं -5, इनपुट किया तो कह रहा है कि द नंबर यू एंटर्ड वाज लेस देन 0, ट्राई अगेन। ये इसका फ्लो देख लेते हैं इस प्रोग्राम का, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एंटर अ नंबर ऑफ योर ओन चॉइस बिटवीन 1
एंड 999। मैंने यहाँ पे इनपुट किया -5। पहली इफ कंडीशन में लिखा है इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। भाई नंबर जो आपने -5 इनपुट किया है वो तो 0 से ग्रेटर नहीं है, तो लिहाजा ये कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी ना तो ये सारे का सारा पोर्शन यानी कि लाइन नंबर 12 से लेके लाइन नंबर 22 तक जो कुछ लिखा है ये सारे का सारा स्किप हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। उसके बाद चलेगा एल्स इफ का पोर्शन। एल्स इफ में जो कंडीशन है इसमें लिखी है एल्स इफ नंबर इज इक्वल टू 0। भाई नंबर तो 0 के बराबर नहीं है, आपने तो -5 इनपुट किया है, तो आपका ये जो एल्स इफ है ये भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी की सारी जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स हैं ये इनमें से कोई स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी और आपका एल्स का पोर्शन चलेगा। और इसमें लिखा है कि द नंबर यू एंटर्ड वाज लेस देन 0, ट्राई अगेन। ठीक है जी, इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन कर लेता हूं और यहाँ पे मैं अब 0 वैल्यू इनपुट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो कह रहा है कि द नंबर यू एंटर्ड वाज इक्वल टू 0, ट्राई अगेन। ट्राई अगेन इसलिए बिकॉज आपने 1 से लेके 999 तक वैल्यू देनी थी, तो आपने नंबर वेरिएबल में 0 इनपुट किया, तो कंडीशन जो है जब चेक होगी, यहाँ पे कंडीशन में लिखा है कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर वेरिएबल की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। तो नंबर वेरिएबल में तो 0 पड़ा है, 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स, तो आपके ये सारे का सारा पोर्शन जो है वो स्किप हो जाएगा। एल्स इफ, वरना अगर नंबर 0 के बराबर है, जो कि है बराबर, नंबर वेरिएबल में 0 पड़ा है, तो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा द नंबर यू एंटर्ड वाज इक्वल टू 0, ट्राई अगेन। और फिर आपका इस केस के अंदर अगर आपका ये एल्स इफ अगर आपका ट्रू है तो आपका एल्स का पोर्शन जो है वो नहीं चलेगा। ओके जी, फिर चला लेते हैं एक दफा फिर से इस प्रोग्राम को। एंटर अ नंबर ऑफ योर ओन चॉइस बिटवीन 1 एंड 999। तो मैं इसमें लेट्स सपोज 9 इनपुट कर देता हूं, एंटर करता हूं, तो ये कह रहा है कि द नंबर यू एंटर्ड वाज अ पॉजिटिव नंबर, और फिर कह रहा है कि द नंबर यू एंटर्ड वाज लेस देन 10 एंड इट वाज अ सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, मैंने 9 इनपुट किया है, मेक श्योर कर लें कि मैंने क्या इनपुट किया है, मैंने 9 इनपुट किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस फ्लो को। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। हाँ भाई नंबर तो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि मैंने नंबर में 9 इनपुट किया था। तो आपका ये जो इफ की जो चूंकि कंडीशन है, कंडीशन ट्रू हो गई है, तो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होगा ना वो इन दो करली ब्रेसेस के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है द नंबर यू एंटर्ड वाज अ पॉजिटिव नंबर, ये आपको स्क्रीन के ऊपर ये आउटपुट नजर आया होगा। फिर इसके बाद ये इफ कंडीशन मजीद इस इफ के अंदर मजीद इफ कंडीशन लगी है कि इफ नंबर इज लेस देन 10। ठीक है जी, बिल्कुल नंबर लेस देन 10 ही है, नंबर वेरिएबल में 9 पड़ा है, 9 इज लेस देन 10, द कंडीशन इज ट्रू, तो आपको ये प्रिंट करके देगा द नंबर यू एंटर्ड वाज लेस देन 10 एंड इट वाज अ सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, यही आउटपुट आपको नजर आया था। और रिमेनिंग आपका जो एल्स इफ और एल्स का जो पोर्शन है विद इन दिस ब्रैकेट, जो कि आपकी लाइन नंबर 12 से शुरू हो रही है, लाइन नंबर 22 पे आके खत्म हो रही है, ये सारे का सारा हाईलाइटेड जो कोड होगा आपका, ये सारे का सारा हाईलाइटेड कोड जो होगा आपका ये नहीं चलेगा, स्क्रीन पे आपको ये प्रिंट होके नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपका इफ की जो बॉडी है या जो इफ की जो कंडीशन है वो कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। ठीक है, ओके, इस प्रोग्राम को फिर से रन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज दे देता हूँ 29। क्या दिया, 29। ठीक है, इनपुट किया, ये कह रहा है कि द नंबर यू एंटर्ड वाज अ पॉजिटिव नंबर, द नंबर यू एंटर्ड वाज लेस देन 100 एंड इट वाज अ डबल डिजिट नंबर। ठीक है, अब इस फ्लो को देख लेते हैं। मैंने इनपुट किया 29, तो नंबर वेरिएबल में 29 पड़ा है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, हाँ जी 29 इज ग्रेटर देन 0, तो आपका ये जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगी और स्क्रीन पे आपको प्रिंट होगा कि द नंबर यू एंटर्ड वाज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, द नंबर यू एंटर्ड वाज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, फिर इसके बाद इफ कंडीशन है, इस इफ के अंदर मजीद इफ है, इसमें लिखा है इफ नंबर इज लेस देन 10। नहीं जी, नंबर तो लेस देन 10 नहीं है, नंबर वेरिएबल में तो 29 है, तो आपकी ये स्टेटमेंट जो है ये स्किप हो जाएगी, ये रन नहीं होगी। एल्स इफ, वरना अगर नंबर इज लेस देन 100, तो नंबर वेरिएबल में तो 29 पड़ा है, 29 इज लेस देन 100, तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है द नंबर यू एंटर्ड वाज लेस देन 100 एंड इट वाज अ डबल डिजिट नंबर। ठीक है, एंड इट वाज अ डबल डिजिट नंबर, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा और बाकी का आपका एल्स इफ और एल्स का पोर्शन जो है ये नहीं चलेगा। दोबारा इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। एंटर अ नंबर ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूं लेट्स सपोज 129। ठीक है, एंटर किया तो ये कह रहा है कि द नंबर यू एंटर्ड वाज अ पॉजिटिव नंबर, द नंबर यू एंटर्ड वाज लेस देन 1000 एंड इट वाज अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 129 मैंने इनपुट किया, तो इफ की कंडीशन देखें, जब यहाँ पे मैं नंबर पुट कर लूंगा तो उसके बाद ये स्टेटमेंट चलेगी, इफ की कंडीशन चेक होगी, नंबर में पड़ा है 129, 129 इज ग्रेटर देन 0, द कंडीशन इज ट्रू,
तो आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन इस करली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगी और आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा लिखा हुआ कि द नंबर यू एंटर्ड वाज अ पॉजिटिव नंबर। फिर उसके बाद इफ नंबर इज लेस देन 10, तो नंबर में तो 129 है, 129 इज नॉट लेस देन 10, तो ये आपकी कंडीशन फॉल्स। फिर एल्स इफ, वरना अगर नंबर इज लेस देन 100, तो नंबर इज नॉट लेस देन 100, नंबर में तो 129 पड़ा है, तो आपका फिर ये नेक्स्ट एल्स इफ का पोर्शन इसमें लिखा है इफ एल्स इफ नंबर इज लेस देन 1000, तो नंबर तो 1000 से कम है, आपका वो नंबर जो है वो 129 था, तो आपकी चूंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और तो कंडीशन ट्रू होने के ऊपर आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी कि द नंबर यू एंटर्ड वाज लेस देन 1000 एंड इट वाज अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आउटपुट आपको नजर आ रहा था। प्रोग्राम दोबारा रन कर लेते हैं और यहाँ पे लेट सपोज मैं देता हूँ नंबर 1200, क्या नंबर दिया 1200। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द नंबर यू एंटर्ड वाज अ पॉजिटिव नंबर एंड यू एंटर्ड अ नंबर ग्रेटर देन 999 से ज्यादा आपने इनपुट किया, आपको 999 से ज्यादा वैल्यू इनपुट नहीं करनी थी। ठीक है, तो मैंने इनपुट किया 1200, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन तो ये ट्रू हो गई, तो आपका ये सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा लिखा हुआ कि द नंबर यू एंटर्ड वाज अ पॉजिटिव नंबर। उसके बाद आपकी ये कंडीशन फॉल्स होगी बिकॉज नंबर में तो 1200 है, 1210 से कम नहीं है। फिर ये कंडीशन भी फॉल्स होगी बिकॉज नंबर वेरिएबल में 1200 है, 1200 100 से भी कम नहीं है। एल्स इफ, ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आपके नंबर वेरिएबल में 1200 है, 1200 जो है वो 100,000 से कम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका एल्स का पोर्शन चलेगा। अगर आपकी ये कंडीशन भी फॉल्स, ये दूसरी भी फॉल्स, ये तीसरी भी फॉल्स, तो ऑटोमेटिकली आपका एल्स का पोर्शन चलेगा और एल्स के पोर्शन में लिखा है कि यू एंटर्ड अ नंबर ग्रेटर देन 999। तो ये आपका इस तरीके से आउटपुट था जो कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर नजर आ रहा था। तो आई होप कि ये जो नेस्टेड इफ का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको समझ आ गया होगा। मेरे ख्याल में आज की क्लास के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम नए कॉन्सेप्ट को जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे और इसी डिसीजनल बेस्ड जो या डिसीजन बेस्ड जो आपके प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर डिसीजन लिया जा रहा होता है कि आया आपकी सर्टेन नंबर ऑफ जो कंडीशन है वो ट्रू है या नहीं, तो इसी डिसीजनल स्टेटमेंट्स को हम लेके आगे चलेंगे और फर्दर कॉन्सेप्ट्स को हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट है ये इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ हो, आपको जो है पसंद आई हो ये वीडियो, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर लें, इस वीडियो को शेयर कर लें, इस चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे इस एरिया के अंदर जहाँ पे आप मेरा माउस का कर्सर जो है वो मूव कर रहा है, इस एरिया के अंदर कहीं पे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा जो कि मुझे फिलहाल इस टाइम पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगी ये वीडियो तो यहाँ पे इसी एरिया के अंदर सब्सक्राइब का बटन होगा, आप जस्ट उसको क्लिक कर लें और क्लिक करते ही आप उस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर पाओगे। सब्सक्रिप्शन का ये फायदा है कि फ्यूचर में आपकी जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं, जो भी आपकी न्यू वीडियोस आती हैं, तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको फौरन से भी पहले मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।